आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 75 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। 2.4 एक्सरसाइज को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे। उन तमाम लॉज को यहाँ पर इन डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक दफ़ा दोबारा गौर से देख लेना है ताकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। वो कहता है शो दैट एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी होल की पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए होल की पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब देखें यहाँ पर भी बेस एक्स है, यहाँ पर भी बेस एक्स है, बेसिस सेम है और डिवीजन है। तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ये प्लस बी है तो ऊपर आकर क्या हो गया माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ये बेस भी एक्स है, ये बेस भी एक्स है, इसकी पावर है सी, ये प्लस का सी है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का सी होल की पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर सी, ये प्लस ए है, बेसिस देखें सेम है, ये बेस भी एक्स है, ये बेस भी एक्स है। तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, प्लस ए ऊपर आकर क्या हो गया माइनस ए होल की पावर सी प्लस ए। अब यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x की पावर m होल की पावर n जो होता है ना वो इक्वल होता है x की पावर m n। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब यहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी बी प्लस सी किसके इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए सी प्लस ए किसके इक्वल होगा x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है और बेसिस देखें सेम है, मल्टीप्लीकेशन है और बेसिस क्या है सेम है। जब मल्टीप्लीकेशन और बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसल, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसल। तो x की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है कि 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 1/4। बेटा 2 की पावर 1/3 को मैंने सेम एज इट वैसे ही लिखा, 27 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 27 और होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60 है। तो 60 को मैं अगर फैक्टर बनाऊं तो 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 5s are 60। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और होल की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 180 या 180 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 को 5 से करेंगे तो 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल की पावर 1/2 सेम एज इट वैसे। 4 है, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर पावर 1/3 थी तो यहाँ पर भी -1/3 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 9 था, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर होल की पावर 1/4। अब देखें ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये इस 2 से 2 1 are 2 और 2 2s are 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से ये 3 कैंसिल तो 3
मल्टीप्लाइड बाय ये 2 का स्केयर है, 2 टाइम आ रहा है तो मैंने इसको 2 का स्केयर लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल की पावर 1/2 सेम एज इट वैसे लिखा। यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है तो 2 का स्केयर लिख लिया, इसको मैंने 3 भी 2 टाइम आ रहा है तो इसको भी 3 का स्केयर लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 5 होल की पावर 1/2 सेम एज इट वैसे। मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, ये 2 जब -1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 बनेगा, इस 2 से ये 2 2 4 हुआ तो 3 की पावर 1/2 रह गया। अब इससे अगले स्टेप में इस 2 की पावर 1/3 को सेम एज इट वैसे ही, 3 भी सेम एज इट वैसे ही। अब ये 1/2 जो पावर है ना, इन तीनों टर्म्स के ऊपर होल की पावर है, तो हम हर टर्म की सेपरेट पावर ले लेंगे। 2 का स्केयर होल की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर भी 1/2 डिवाइडेड बाय, ये भी 3 टर्म है और होल की पावर 1/2 है तो हर टर्म की पावर अलग ले लेंगे। 2 का स्केयर होल की पावर 1/2, 3 का स्केयर होल की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3, 3 की पावर 1/2। अब बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। इससे ये टर्म कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2 से ये 5 की पावर 1/2 भी कैंसिल, तो 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3, तो 2 की पावर 1/3 ये -2/3 जो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा +2/3, तो दोनों का एलसीएम लें 3 आता है तो 1 + 2 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2। 6 है ना हमारे पास, 6 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2/3 तो 216 बनता है। 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 216 आएगा। इसी तरीके से 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल की पावर 1/2। ये 0.04 है, डेसिमल पॉइंट को खत्म करूंगा तो 4/100 और होल की पावर -1/2 बन जाएगा। ये 6 यहाँ पर 3 टाइम आ रहा है तो 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3, 5 2 टाइम मल्टीप्लाई रहा तो 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 4 5 जार 20 तो क्या बन जाता है 1/25 की पावर -1/2। इन दोनों को कैंसिल कर देना, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 5 जार 20 तो 1/25 की पावर -1/2। बेटा ये बना 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 1/25 की पावर -1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर 1/2 और होल का स्क्वायर रूट सेम एज इट वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम एक इसी तरीके से क्वेश्चन कर आए हैं तो ये भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपने एक बात याद रखनी है कि हमने एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी x की पावर m होल की पावर n, तो इसका मतलब x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n होता है। अब ये क्वेश्चन है कि 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल की पावर 3, इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि जो 2 है नंबर वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8, तो मतलब 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 2 3 जार 6, तो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6।
बेस दोनों की सेम है 5, तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ये +6 ऊपर आकर -6 हो गया, तो 8 - 6 का बन गया 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 5 5 25। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट होगा वो सेम इसी तरीके से ही है, तो वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो चैप्टर था उसका नेम था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने रियल नंबर से रिलेटेड जो पोर्शन था वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 2.5, लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 76, तो उस लेक्चर के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।